अस्सलाम वालेकुम। सब लर्नर्स को खुशामदीद, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज से हम इंशाल्लाह एक सिलसिला शुरू करें जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर पे काम करेंगे। इंग्लिश ग्रामर को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। जब ग्रामर के ऊपर आप ग्रिप कर लेंगे तो फिर आपके लिए इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एक दफ़ा चीज़ें समझ आ जाती हैं तो फिर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वन बाय वन हम ग्रामर की जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम एक अच्छी इंग्लिश बोलने की तरफ चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है ग्रामर का एक, वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को पहले हम समझेंगे कि ये है क्या। व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट correlates between two different words or phrases, usually about the time or place। तो preposition क्या है? ये असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है जो कि जोड़ता है दो मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स को या फ्रेजेस को, यूजुअली अबाउट द टाइम और प्लेस। किससे जोड़ता है? आम तौर पे ये वक्त और जगह से जोड़ रहा होता है, वक्त और जगह से उसका ताल्लुक़ दिखा रहा होता है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक मैं बात आपसे करना चाहूँगी, आप अपनी ग्रामर पे काम करना चाहते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद, ताकि आपके पास कंटिन्यूसली वीडियोस आती रहें ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। आपने करना क्या है, आपने अपनी एक नोटबुक बनानी है ग्रामर की और उसके ऊपर आपने नोट्स लेने हैं। वन बाय वन जैसे टॉपिक्स चलते जाएंगे, आपने नोटबुक पे नोट्स लेते जाने हैं और इंशाल्लाह आई अश्योर यू ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा, इन प्रेपोजिशन पे नज़र डालते हैं, जिनमें देख सकते हैं आप कॉलम्स कुछ बने हुए हैं, जिसमें अबोर्ड, अबाउट, अबव। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम के भी मैं कुछ पढ़ूंगी, एट, बिफोर, बिहाइंड। अच्छा, इनको पढ़ते ही समझ आ रही है ना, सेंस बन रही है कि ये किसी चीज़ के बारे में जब हम बता रहे होते हैं ना कि वो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, तो उसके लिए हम कौन से प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, इसमें हमारी ये मदद करेंगे। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है या किसी चीज़ के नीचे है या उसके पीछे या साइड पे है, उसके करीब है या कहीं से कुछ आ रही है, तो प्रेपोजिशन हमें उस बारे में हेल्प कर रहा होता है कि हम बताएं कि किस चीज़ की एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो क्या है। इसी तरह हमने पहले भी पढ़ा है, तो हम मज़ीद थोड़ा सा ना प्लेस के हवाले से मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। सो प्लेस के हवाले से जो हम चीज़ें देख सकते हैं, यानी प्लेस के हवाले से हमारे कौन से प्रेपोजिशन हैं, तो वो मोस्टली जो यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो हैं अंडर, बिटवीन, बाय, नेक्स्ट टू, ओवर, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, इन एंड बिहाइंड। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी मैंने आपके लिए इधर ही मज़ीद डेफिनेशन के लिए शो कर रही हूँ। तो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं बिटवीन के लिए अगर हम करते हैं तो कौन सी पोजीशन होती है, तो फिर हम बिटवीन कह रहे होते हैं। यानी वो चिड़िया जो है वो दो डब्बों के दरमियान है, दो चीज़ों के दरमियान जो चीज़ होती है, उसके लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं बिटवीन। और अंडर के लिए कहाँ है, जो भी कैट है वो कहाँ पर है, डब्बे के नीचे है, वो नीचे से नज़र भी आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अंडर। नेक्स्ट टू के लिए क्या है, यानी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और एक चीज़ के साथ दूसरी है, तो हम किसी को अगर बता रहे हैं तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट टू, फिर हम आगे बताएंगे कि वहाँ पर है। तो नेक्स्ट ओवर। तो ओवर क्या है, वो एक चीज़ का बता रहा है कि चीज़ जो है वो ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर है। ऑन क्या है, ओवर का मतलब ये नहीं है कि उसके पाँव नीचे लगे हुए हैं, ओवर का मतलब है ऊपर है, यानी हवा में है। एंड ऑन का क्या मीनिंग है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है। अब यहाँ पर ऊपर चिड़िया बैठी है डब्बे पे, तो क्या है ये, ऑन। इसी तरह इन फ्रंट ऑफ, यानी वो सामने है, किसी चीज़ के सामने है।
और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, सॉरी मैं ऊपर एक स्किप कर गई, बाय। बाय हम मोस्टली कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम ये बता रहे होते हैं कि वो उसके साथ है। इन हम कहाँ यूज़ करते किसी हैं, चीज़ के अंदर है। जैसे यहाँ पर कैट जो है वो बॉक्स के अंदर है, और बिहाइंड कहाँ, पीछे। बिहाइंड का क्या मीनिंग होता है, पीछे। तो जो कैट है वो कहाँ पर है, डब्बे के पीछे, तो यहाँ पर हम बिहाइंड यूज़ करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम देखते हैं एक नज़र में, और मोस्टली जो यूज़ हो रहे होते हैं जो प्रेपोजिशन, तो उनमें है इन, ऑन और एट। तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि उन्होंने इन कहाँ पे यूज़ करना है, ऑन कहाँ पे करना है और ऐट कहाँ पे यूज़ करना है। तो इधर हम समझने की कोशिश करते हैं। इन से स्टार्ट लेते हैं। इन हम मोस्टली कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यहाँ पर इन यूज़ होगा या ऑन होगा, सीजन्स के लिए, वीक्स के लिए, डिकेड्स के लिए, या सेंचुरीज, ईयर्स, मंथ्स, और मॉर्निंग और आफ्टरनून टाइम के लिए। तो उसके लिए हम हमेशा इन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सीजन्स में यानी इन स्प्रिंग, इन विंटर, वीक्स में भी इन यूज़ होगा, इन इन 3 वीक्स टाइम, ठीक है। इन 60s 40s 30s, तो उसके लिए भी हम इन ही यूज़ करेंगे। इसी तरह सेंचुरीज़, सदियों का जो सेंटेंस होता है, सेंचुरीज़ का जो सेंटेंस होता है, उसमें भी हम इन का यूज़ करेंगे। इन 80s 1800s, इन 20th सेंचुरी, ओके। और ईयर्स के लिए भी इन यूज़ होगा, इन 2011, इन 2024 25, ओके। और मंथ्स के लिए इन जनवरी, इन फरवरी, इन जनवरी, इन फरवरी। तो इसी तरह मॉर्निंग टाइम का बताने के लिए भी कि इन ही हम यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। सो ऑन कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ये भी। तो टाइम में भी कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, डेज़ के लिए ऑन यूज़ करेंगे, ऑन सैटरडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, ओके। एंड डेट्स, डेज़ और डेट्स के लिए हम हमेशा ऑन ही यूज़ करेंगे, ऑन 18th of September, ठीक है। क्लियर हो गया आई गेस। तो एट कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जब हम टाइम बता रहे होते हैं 12 o'clock, एट 12 o'clock। इसी तरह फेस्टिवल्स के लिए, जैसे न्यू ईयर का फेस्टिवल है, तो उसके लिए एट यूज़ करेंगे हम। अच्छा, मील टाइम्स के लिए एट होगा, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम। और वीकेंड के लिए भी एट होगा, और नाइट्स के लिए एट यूज़ होगा। जो सेंटेंस नाइट्स के लिए होगा उसमें हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में से एट यूज़ करेंगे।